नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास जो राजस्थान बोर्ड है उसने अपना जो टाइम टेबल है वो शेड्यूल जारी कर दिया है। तो 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक हिंदी जो आपका प्रश्न पत्र अनिवार्य हिंदी का जो एक पेपर है वो उपलब्ध करवाया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि आप किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने समय का होगा। वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा और पूर्णांक इसके 80 होंगे। तो इसमें 3 पार्ट में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो खंड ए, खंड ब, खंड और स। तो आपको जो भी खंड दे रखे हैं उन खंडों को एक ही जगह उनके उत्तर देना है। जैसे इसमें लिखा भी है कि सबसे जो निर्देश है वो देख लीजिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। जो आपके रोल नंबर है वो अनिवार्य रूप से आपको इसमें लिखना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उस उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका दे रखी है उसमें आपको लिखना है। इसके बाद जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। तो आंतरिक खंड का मतलब है कि आपकी कोई प्रश्न है उसमें अगर 3 पार्ट है तो उन तीनों का उत्तर आपको एक साथ ही लिखना होगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिए। तो प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखना है कि एक कॉपी के अंदर पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो। आपको प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अब इसके अंदर जो आपका खंड ए है इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर लिखा हुआ भी है। पंडिताइन में कौन सा है, इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा, इन प्रत्यय। इसके बाद है इसमें इन प्रत्यय ना होकर इसमें आइन प्रत्यय है। तो ये इसमें इन प्रत्यय गलत है, इसमें आइन प्रत्यय आएगा। तो पंडित में जब आइन लगाएंगे तो पंडिताइन बनता है इसका। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ का शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। कुछ जो स्वच्छ है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भ्रमर गीत की भाषा कैसी है वो आपको बतानी है। इसके सामने जो आपको ये लिखे हुए 1 ये आपके प्रश्न जो दे रखा उसके मार्क्स है कि कितने नंबर का एक मार्क्स होगा, कितने नंबर का एक प्रश्न है तो उसके मार्क्स लिखे हुए हैं सामने। तो ठीक है। इसके बाद में जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। फिर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। फिर इसके बाद शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो इसके बाद यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। इसके बाद मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति कैसी संस्कृति है। मेहनत कश बादशाह का शहर कहा गया है। तो मेहनत कश बादशाह का शहर किसे कहा गया है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो पिताजी तारकेश्वर को किस नाम से बुलाते थे। तो ये आपके 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा उसमें भी ये ऐसे ही 12 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में जो आपका दूसरा पार्ट इसका इसी में खंड ए में दूसरा स्टार्ट होता है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। तो इसमें भी आपको कुछ 6 प्रश्न के पूछे जा रहे हैं। 6 में से आपके एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है इसने, जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्द को ही कौन सा शब्द कहा जाता है वो लिखना आपको इसमें। समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के उपसर्ग पहले जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं वो आपको बताना है। तो उपसर्ग उप का मतलब होता है पहले, तो उप का मतलब जो पहले जुड़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों की तरफ अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो आपको ये जो पूरा गद्यांश है उसको पढ़ना है और ये आपका 6 नंबर का होगा। तो ये 6 नंबर का है और इसी शायद इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें 6 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आपको पढ़कर इसका आपको उत्तर बताना है। फिर इसके बाद अपठित गद्यांश को पढ़कर ये आपका अपठित गद्यांश एक और आएगा। इसके अंदर आपको इसको पढ़ना है। ये भी आपका 6 नंबर का होगा और इसमें भी 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। मधु लेकर कौन आया है। कंत किस वेश में है। वसुधा की तुलना किससे की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिखाया है। तो आपको ये पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ के इनके उत्तर आपको देने हैं।
इसके बाद आपका खंड ब स्टार्ट होता है यहाँ से, ये खंड ए था, अब खंड ब स्टार्ट हो जाता है। खंड ब के अंदर आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जो लगभग उत्तर देने की जो शब्द सीमा है वो 40 शब्द होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछे जा रहा है, लगभग आपके 7 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौतब खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपका जो ये नौतब खाने में इबादत जो आपका पाठ है उसके आधार पर आपको बताना है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, तो आपको इसका उत्तर देना है। संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। तो आपका संगतकार जो कविता है उसका मूल भाव है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। लेखक को हीरो क्षमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, तो ये हिरोशिमा है। प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है, वाक्य में प्रयोग लिखना आपको। ये तो ये 2-2 नंबर के आपके 40 शब्दों तक के आपके क्वेश्चन जिसको अति लघुत्रात्मक प्रश्न बोलेंगे। इसके बाद में आपका खंड 6 आता है। खंड 6 के अंदर आपको निम्नलिखित पठित गद्यांश, अब ये पठित गद्यांश है, ऊपर वाले अपठित थे, को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपका ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में से आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक दुखी क्यों हो गया। तो लेखक दुखी क्यों हो गया, तो इसको आपको इसमें से ढूंढना है कि दुखी हो गए। तो देखो घर गृहस्थी जीवन सब कुछ होम कर देने वाले पर हंसी आती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गई। अभी दुखी क्यों हो गई, इसके उत्तर इसमें से देना है। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। तो कितने दिनों के बाद वो कस्बे से गुजरे, तो 15 दिन बाद ये कस्बे से गुजरते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ भी है। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, तो आपको ये बताना है। तो आपको ये बताना है कि सुभाष की मूर्ति पर आंखों का चश्मा क्यों नहीं था, लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था। तो ये इस गद्यांश में से आपको पढ़ के इनका उत्तर देना है। इसके बाद है, या आप इसी में एक अथवा भी दे रखा है कि आप इसको ऊपर वाले का गद्यांश पढ़ सकते हो, जो नीचे वाले गद्यांश का उत्तर इसको पढ़कर इसके उत्तर दे सकते हो। तो नीचे वाले में वही 4 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। जैसे लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद में आपका अपनी पाठ्य पुस्तक में से फिर आपका पठित गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा। वो गद्यांश था, ये पद्यांश से वो एक पाठ का पार्ट था, ये एक कविता का पार्ट है। तो आपकी जो कविता है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका पद्यांश पूछा गया, तो इसमें से भी ये प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है। फसल किसके हाथों से के स्पर्श की महिमा है। रूपांतर है, सूरज की किरणों का पंक्ति का हास्य लिखना है। फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है। इसके बाद आपका इसी में अथवा भी आ रहा है, इसी का अथवा भी आप कर सकते हो। बादल गरजो, ये जो आपकी कविता है उसमें से आपको ये प्रश्नों के उत्तर फिर से आपको इसमें देने। तो ये प्रस्तुत कविता बादल की तुलना किससे की गई है, किसके हृदय में विद्युत छवि है, कवि को नवी जीवन देने वाले को क्या बताया गया है, कवि और बादल में क्या समानता बताई गई है। इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ पर से, जो बड़े क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है, ये क्वेश्चन का उत्तर देना। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसके नीचे वाला भी आप दे सकते हो। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय व असुरक्षित क्यों मानती है। तो इसमें भी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष को जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो यह भी आप लिख सकते हो। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागती, पंक्ति के माध्यम से बताए कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती है। तो आप ही इनके उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा वो खंड डी के अंदर आएगा। अब इसमें चौथा खंड भी दे रखा है, तो खंड डी के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व व व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। यतीन्द्र नाथ मिश्र जो है उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय के बारे में आपको लिखना है। या अगर ये नहीं आपको पता है तो फिर कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लिख सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो आ रहा है आपका,
साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों कहा है। यह क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें अथवा दे रखा है, बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए। माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती। तो इसका उत्तर आपको देना। इसके बाद में आपको एक निबंध लिखना है 300 शब्दों में लगभग। तो जो और इसमें जो इसके जो नीचे देखो कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें से लेने हैं। जैसे निम्न विषय किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, जिसमें आतंकवाद एक समस्या। तो इस पे आपको एक निबंध लिखना है। तो ऐसा ही आपको वहाँ पर भी मिलेगा कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें से आपको ये जैसे प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या क्या होती है, आतंकवाद से निपटने के क्या उपाय है और इसका उपसंहार क्या होगा। या अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसमें एक और दे रखा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में क्या क्या लिखना है, वही चीज़ है। प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और उपसंहार। यहाँ पर तीसरा एक और दे रखा अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का क्या क्या महत्व आपके जीवन में, तो इसकी प्रस्तावना लिखनी है। अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता से क्या हानि होती है, अनुशासन का क्या लाभ होता है और इसका उपसंहार। तो इसका उपसंहार भी आप लिखना है। इसके बाद में इसी में एक चौथा भी आ रहा है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। अब कोई भी आपने यात्रा की है जिसको आप भूल नहीं पाते हो, जो आपके दिमाग में बार बार आती है, तो प्रस्तावना लिखनी है उसकी। यात्रा का आरंभ कहाँ से हुआ, यात्रा का अनुभव कैसा रहा, यात्रा के अविस्मरणीय होने का क्या कारण था और इसके उपसंहार लिखने हैं। तो आपको ये 4 टॉपिक आपके निबंध के दिए गए हैं, तो आपको इसमें से निबंध लिखना है। तो पहला जो आतंकवाद एक समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर, अनुशासन का महत्व और मेरी अविस्मरणीय यात्रा, इनमें से आपको एक निबंध लिखना है 300 शब्दों के अंदर लगभग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एक, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको जब आप प्रार्थना पत्र वहाँ पे लिखो, अगर ये वाला प्रार्थना पत्र आप लिखते हो तो आपको वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम की जगह महेश नाम लिखना है। और वहाँ पर अपने स्कूल का नाम ना लिख के आपको ये दे रखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा, यही लिखना है। तो आपको यही लिख के वहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है और अपना नाम वहाँ पर स्वयं का नाम ना लिख के सिर्फ वहाँ पर महेश ही लिखना है। या अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इससे नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानकर। अब रतनगढ़ का ही मान के चलना, आपको अपने गांव का नाम नहीं लिखना, रतनगढ़ ही लिखना है और अपने आप को राघव ही मानना है। अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। तो अपने मित्र को पुस्तकों का कोई महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 20 आ रहा है आपका, द्वारा निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। एक विज्ञापन लिखना आपको कि जो निर्धन महिलाएं होती है वो जो दरिया बनाती है उसकी बिक्री आपको कैसे करनी है, तो उसका विज्ञापन आपको अखबार में जैसे विज्ञापन होते हैं वैसे आपको एक विज्ञापन देना है। तो कैसा विज्ञापन दोगे, क्या क्या उसमें लिखोगे, वो आपको लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आप ये भी लिख सकते हो। व्यावसायिक शिक्षा, छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखना। तो इसमें भी आपको एक विज्ञापन लिखना है कि व्यावसायिक शिक्षा, जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है उस छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी। तो वह छात्रों के द्वारा कोई वस्तुएं बनाई गई है तो उसकी प्रदर्शनी को देखने हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्जाम में भी आपके 20 क्वेश्चन ही आएंगे ऐसे। तो आपको ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देख लेना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार आपको लिखना है। आपको एक बार इन क्वेश्चनों को देखकर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि कैसे कैसे आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक में से कैसे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो उस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपको देखने हैं और किस प्रकार के गद्यांश और पद्यांश को प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। तो आप सभी उनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और ये जो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपके पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के अति लघुतरात्मक प्रश्न बनते हैं और जो आपके एबेसडे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ऊपर ही ऊपर आपके जो 12 क्वेश्चन एबेसडे वाले थे वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तो आपको ये सारे देखने हैं इसके अंदर। खालिस्तान किस प्रकार के आ रहे हैं, तो ये आपको सारे एक बार देख के जाने हैं। और वहाँ पर समय का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि आपका जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का ही होगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। और जो आपका पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होगा। और पेपर को करने से पहले आप अपने ये जो निर्देश है ये निर्देश ज़रूर देख लीजिए कि किस प्रकार के निर्देश इसमें दे रखे हैं और रोल नंबर आपको ज़रूर लिखने हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपके एक और पेपर में आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।